अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हार कर भी जो जीते उसे बाजीगर कहते हैं। सो ये बाजीगर टोला आज बड़ी ढिठाई से मैंडेट चोरी करने के बाद हलफ लेने भी पहुंच गया। नाज़रीन इस पर हामिद मीर और पीटीआई के रहनुमा हामिद डोगर ने बड़ा बेहतरीन तबसरा किया और उन्होंने इमरान खान के IMF को खत लिखने की वजूहात भी बयान की। आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। नई कौमी असम्बली के अरकान ने आज हलफ तो उठा लिया, लेकिन असम्बली का जो पहला दिन है हंगामा राई और शोर शराबे से भरपूर था और ऐसा लग रहा था कि शोर शराबे का एक मुकाबला चल रहा है। लेकिन आज इस असम्बली के पहले ही दिन एक जो सीनियर रुकन है इस असम्बली के इस मुल्क की एक अहम सियासी जमात के सरबराह, उन्होंने बतौर रुकन असम्बली हलफ तो उठा लिया, लेकिन हलफ उठाने के फौरन बाद उन्होंने ये कहा कि ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। तो क्यों मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पहले दिन ये क्यों कहा कि ये असम्बली तो नहीं कुछ और ही लग रही है और ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी? तो ये एक बड़ा अहम सवाल है और इस असम्बली का मुस्तकबिल क्या है। तो नई कौमी असम्बली के मुस्तकबिल पे आज मैं गुफ्तगू करूंगा दो ऐसे मुअज़्ज़ज़ अरकान से जो तीसरी मरतबा इस असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं, यानी कि उन्होंने अपनी हैट्रिक मुकम्मल की है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आज जनाब आमिर डोगर साहब से। आमिर डोगर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वो तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है और आज उन्होंने जब हलफ के बाद दस्तखत किए तो उन्होंने नारा भी लगाया कैदी नंबर 804 का, और वो तहरीक इंसाफ की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली के कल उम्मीदवार भी होंगे। सबसे पहले ये बताएं कि क्या लग रहा है आपको, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये क्यों कहा कि उनको इस असम्बली के मुस्तकबिल के बारे में डाउट्स हैं, ये 5 साल पूरे नहीं करेगी? मैं मौलाना साहब की बात की तायद करूंगा। ये मेरी तीसरी असम्बली है। जितनी आज मैंने हुकूमती बेंचेस पे के चेहरे लटके हुए, उदासी, खामोशी और यूं जिस तरह एक बंदा मुर्दा सा नहीं होता और वो असम्बली में आ जाता है सिर्फ हल्फ लेने के लिए, जो मैंने देखा है इससे पहले मैंने किसी असम्बली में ऐसी बेरौनक नहीं देखी। और ये अंदर का जो उनका ज़मीर है वो इनको झंझोड़ रहा है। आज मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, बहुत सारे अराकीन असम्बली जो मिले PMLN के पंजाब के, वो एक दूसरे को छेड़ रहे थे और मुझे कहते थे जी असी फार्म 45 आला है 47 आला है। अच्छा, 80 फार्म मैं फरवरी 8 वाला हूँ, ये 9 वाला है। यानी कि उनके अंदर वाज़े तफरीक है फार्म 45 की और फार्म 47 की, 8 फरवरी की और 9 फरवरी की। तो जब इस तरह की असेंबली हो जिसमें मेजॉरिटी फार्म 47 से जितवाए हुए हों और हमारे मेंबरान जिनको हराया वो हजारों वोटों से जीते हों। अच्छा, एक बात बताएं, आप 98,000 की लीड से जीते हैं? जी, मैं 98,000। और किसके मुकाबले पे जीते? जहांगीर तरीन के मुकाबले। तो आपने डोगर साहब जहांगीर तरीन साहब को हरा दिया, जिसके बारे में एक ख्याल ये था कि तमाम जो ताकतवर लोग हैं उसके पीछे खड़े हैं, और आपने 98,000 की लीड से हरा दिया। हर हल्के के अपने डायनामिक्स हैं। एक तो मुल्तान शहर का हल्का था और अल्लाह का कोई खास करम था, और मेरी जो कामयाबी है ना, जो इमरान खान के नजरिए और उसकी जदोजहद की कामयाबी है। ना सिर्फ मैं एक विजिबल मार्जिन से जीता, मेरे दोनों MPA भी 40-40 हज़ार वोटों से जीते। मेरा छोटा भाई अदनान डोगर और दूसरे मेरे MPA मुइन रियाज कुरैशी साहब। देखें, जिन मेंबरान ने तो पहरा दिया ना प्रॉपर, जैसे KPK में हुआ रात को, वहां तो वो कुछ नहीं कर सके। जहां मार्जिन था ना 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक का, वहां उन्होंने बारूद भरा और आरोज ने 8 और 9 की फरवरी और 9 का सारा दिन रात तक उन्होंने रिजल्ट चेंज किया। 70 सीटें हैं हमारी जो फार्म 45 के मुताबिक हम जीते हुए हैं, और इनको ये खुद पता है, इनकी लीडरशिप को पता है, इनको बता दिया गया। आप कह रहे हैं कि 70 सीटें आपकी? जी, 70 सीटें। तो लेकिन आपने जो IMF को खत लिखा उसमें तो कहा कि सिर्फ 30% सीटें जो है उनकी इंक्वायरी करो। नहीं, वो तो हमने इसलिए कहा है कि देखें, जब IMF का वफद हमारे पास आया था, हमने तमाम खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इलेक्शन में हम चले गए, और अब एक इलेक्शन जिसमें 50 अरब रुपया खर्च किया हो और फिर उस पे अवाम को डाका डालकर उस इलेक्शन को रिग्ड करार करके, जिसको यूरोपीय यूनियन भी कह रही है, तमाम मुबसरीन कह रहे हैं, IMF कह रहा है कि ये इस इलेक्शन पे शदीद खदशात है, तो पैसा हम लेते हैं IMF से कशकोल की तरह,
उसके जरिए उसके बदले में IMF हम पे टैक्स लगाता है, हमारा खून चूसता है, और उस पैसे का हम इस तरह से बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमारा हक पे डाका डाल के उन चोरों को मसल्लत करना था और अरबों रुपया खर्च करना था, तो इसलिए IMF को कहा कि भाई आप 30% ही सिर्फ 2 हफ्ते में चेक कर लें कि क्या ये इलेक्शन साफ शफाफ लेकिन है। इस मामले पे जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो कि वजीर आज़म बनने वाले हैं, तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि IMF को खत लिखना जो है ये गैर मुल्की ताकतों के साथ मिलके एक साजिश है, और ये साइफर से भी बड़ी साजिश है। सर, अगर अवाम के मैंडेट को चोरी करके, डाका डाल के, और इस टोले को PDM 2 को दोबारा बैठा देना उस खजाने पे, ये साजिश है, उसकी तहकीक नहीं होनी चाहिए। ये कौन सी साजिश है? हम तो कह रहे हैं कि ये रिग्ड इलेक्शन है, ये फ्रॉड है, इलेक्शन के नाम पे ये फ्रॉड हुआ है। हम चाहते थे कि शायद सियासी इस्तेकाम के साथ मुआशी इस्तेकाम आ जाए, लेकिन ये तो बेनकाब हो गए। हम आज भी हल्फ उठाया एक एहतजाज के साथ, और हम आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि हम इस मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए इस असेंबली में अपना किरदार अदा करेंगे। आप स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। लेकिन आज गौर खान साहब ने, जो आपकी पार्टी के इस वक्त चेयरमैन, गौर साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकता। देखिए, इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हामिद मीर साहब, आपने बहुत सारी असेंबलियां खुद कवर की हैं, आप एक जान दीदा माशाल्लाह बहुत समझदार पाकिस्तान के सहाफ़ियों में आपका एक शुमार होता है। कभी ऐसी असेंबली देखी है कि जिसकी 93 सीटें हों और उसकी स्पेशल सीटें जो 32 से 33 बनती हों, वो हाउस में आए ना और आप इलेक्शन करवा दें? अब मैं उन स्पेशल सीट्स में से अगर कोई मेंबर 93 नहीं, मेरा ख्याल है 92 है। एक तो आपका बंदा उस मुस्लिम लीग नून में चला। जी सर, अब जी 92 कर लें, चले 92 होगी ना? 92 कर लें। वैसे ये भी एक बड़ी अहम बात है। हाँ जी, कि सिर्फ आपका एक बंदा सर आज आपके 92 बंदे पूरे थे। 92 पूरे थे सर। एक हमारे मानसेरा से अन्य 15 से जिन्होंने नवाज शरीफ को हराया, उनका नोटिफिकेशन आज नहीं, शहजादा गुस्ताफ साहब, उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जब नोटिफिकेशन हो जाएगा तो 93 तमाम तर प्रेशर दबाव के बावजूद आप क्रेडिट दें MNAs को कि सिर्फ एक आदमी टूटा, वो भी लाहौर शहर से उसका ताल्लुक था और मुस्लिम लीग नून से ही आया था, और वो वापस चला गया और वो भी पछता रहा। और उसको जब टिकट मिल रही थी तो आपकी पार्टी के बहुत से सीनियर लोगों ने रौला डाला कि इसको ना टिकट दो, ये चला जाएगा। फिर भी टिकट बस वो चौथे दिन चला गया, बाकी कोई नहीं गया सर। सर, आज जो बंदा जाएगा, सियासत करना चाहता है, वो अपने सियासी खुदकुशी के परवाने पे खुद दस्तखत कर। तो आप फिर इसका मतलब है स्पीकर का इलेक्शन लड़ेंगे? सर, हम सुबह फिर अपना एहतजाज जारी रखेंगे। हम फिर मुतालबा करेंगे, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा था, इसलिए उन्होंने असम्बली को डेफर किया था कि जब तक स्पेशल सीट्स मुकम्मल नहीं हो जाती, ऐवान मुकम्मल नहीं है, उस वक्त तक मैं इजलास नहीं बुलाऊंगा। अच्छा। लेकिन 21वें दिन, क्योंकि रूल्स कहते हैं उसमें वाजे है, और प्रेसिडेंट ने भी रात समरी 12 बजे साइन करके भेज दी, तो हमें आज फिर एहतजाज के साथ मजबूरन प्रोटेस्ट भी हमने किया और हमने हल्फ उठाया। आज भी हमारा इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि देखें 12-13 दिन हो गए हैं, तीसरा दिन है, उन्होंने बहस करके भी फैसला हमारा रिजर्व रखा हुआ है। और फिर उसके ऊपर मैं कुर्बान जाऊं उन सियासी पार्टियों को जो चूचू का मरबा PDM 2 इकट्ठी हुई है कि हमारी सीटें भी ले ली। इससे बड़ी चोरी और डाका क्या होगा कि हमारे मैंडेट को भी चुरा लिया, और फिर ECP पे भी पहुंच गए कि ये जो PTI की SIC की सीटें हैं ये भी हमें दे दी जाए, यानी कि उनका पेट ही नहीं भर रहा। अच्छा, ज्यादती की इंतहा है। आपको तो मियां नवाज शरीफ साहब खुद यास्मीन राशिद साहिबा से हार चुके हैं, खुद वो हारे हुए हैं, और मानसेरा से भी हार गए हैं। 17 सीटें हैं, और आज जनाब उनको इधर उधर से खींच खूंच के करा के उन्हें पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया। अच्छा, वो जो आप तस्वीरें लेके गए अपनी पार्टी के बानी चेयरमैन की, तो ये क्या रोज लेके जाएगा? सर, वो तो हम इसी तरह का एहतजाज जारी रखे। देखे ना, हमें तो वोट उसी पार्टी के उस इमरान खान के आदि नंबर 804 का मिला। अब मैंने 1,48,000 वोट लिया, ये वोट इमरान खान को लोगों ने दिया। ऐसे ऐसे इनकलाब हुए हैं हामिद मीर साहब, मैं आपको बता नहीं सकता, कि जो हम सुनते थे 70 में खंबे को वोट दिए हैं, इमरान खान ने खंबे खड़े किए थे और वो भी जीते हैं, और बड़े बड़े लोगों के मुकाबले में जीते हैं। वो मैं कभी आपको तफसील बताऊंगा, आपके प्रोग्राम में वक्त अब इतना नहीं है, कि ऐसे ऐसे लोग जीते हैं कि ये खंबा था, ये इनकलाब था। 8 फरवरी को जो लोग निकले उन्होंने तो अपना हक अदा कर दिया। अब अगर आप अवाम के मैंडेट को तस्लीम ना
करें तो ये ज्यादती होगी। नाज़रीन, इमरान खान ने IMF को लिखे जाने वाले खत में सबसे पहले ये मेंशन किया कि हम पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि IMF की शराइत ये है कि IMF सिर्फ उस मुल्क में सर्व करेगी जहां पे हकीकी जमहूरियत होगी और अवाम का मैंडेट नहीं चोरी किया जाएगा। लिहाजा IMF की ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस मुल्क में हकीकी जमहूरियत हो सिर्फ उसी मुल्क में अपने ऑपरेशंस को जारी रखे। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल जब IMF का वफ्द ज़मान पाक में इमरान खान से मिलने आया था तो इमरान खान ने कहा था कि आप हमारे मुल्क को कर्जा जरूर दें, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल जब IMF का वफ्द ज़मान पाक में इमरान खान से मिलने आया था तो इमरान खान का कहना था कि हम नहीं कहते कि आप हमें कर्जा न दें, हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप इस बात को यकीनी बनाएं कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। इसकी वजह यह है कि ये कर्ज जो हम ले रहे हैं हमने ये वापस भी करना होता है, तो इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अवाम के मैंडेट पर डाका ना डाला जाए। अवाम जिसको मुंतखब करना चाहती है वो सिर्फ वही इक़्तिदार में आए, क्योंकि जो ज़बरदस्ती मसल्लत होते हैं वो अवाम के मफादात में फैसले नहीं करते। सो जो अवाम के मैंडेट के मुताबिक आएगा तो वही अवाम के मफादात का सोचेगा और उस पर अवाम का प्रेशर होगा कि अगर उसने अवाम के मफाद में फैसले ना किए या अवाम को धोखा दिया तो वो अगली बार अवाम के वोट से महरूम हो सकता है और उसकी ये कुर्सी जा सकती है। लिहाजा उस पर ये प्रेशर होता है कि उसने अवाम के मफादात में फैसले करने हैं, क्योंकि IMF से लिया जाने वाला कर्ज इन इक़्तिदार के दीवानों ने वापस नहीं करना बल्कि गरीब अवाम की जेब से काट काट कर IMF को वापस किया जाना है। तो इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अवाम के हक में फैसला हो। लिहाजा इमरान खान के इस खत ने नून लीगियों के अंदर एक हलचल और एक आग भड़का दी है जिसमें वो बड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।